जो संकल्प है, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ जो है। सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए और मीडिया बंधुओं का भी। मेरा नाम कोरी सुभाष लहरी है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का मैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस पार्टी की विचारधारा जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उसको लेकर के मैं पूरे प्रदेश में लगातार 15 मार्च से माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन से मैंने शुरू किया है और ये 8वें मंडल में मैं आया हूँ। तो बहुत अच्छा वो है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इस समय इस देश में जो फासिस्टवादी ताकत है, जो संविधान को नहीं मानती है, संविधान के मानने वाले लोगों पर जो कुठाराघात कर रही है, जिनका प्रताड़ना कर रही है, उसके खिलाफ ये एक मुहिम है जिसको लेकर के हम जिले जिले में जा रहे हैं। वर्तमान में जो चुनाव है उसमें हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए पार्टी बनाया है, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ बने। हमारे जो मिशन के नाम पर पार्टियां थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और कोई, उनके नेता उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, लेकिन जो आज उनको मुकाबला करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। क्या कारण है वो स्वयं से समीक्षा करेंगे, समाज जानता है। हर अम्बेडकरवादी निडर होता है। जहाँ सैकड़ों की संख्या में आना चाहिए, वहाँ हमारे पास 2 दर्जन साथी हैं। शेर नहीं, सवा शेर मैं मानता हूँ। और हम अम्बेडकरवादी हैं, हमेशा संघर्षों के आदी हैं, इसलिए संघर्ष के लिए हम निकले हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कारवां है, जो मिशन है, जो बाबा साहब का मिशन और माननीय कांशीराम साहब का अधूरा कारवां है, उसको पूरा करने का हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ठाना है। उसको लेकर के गोंडा जिले में मैं आज पहली बैठक है, यहाँ पर हम अपने साथियों से विचार विमर्श करके जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का नामित करेंगे। जब चुनाव आया तो उन्होंने अपनी एक अलग नया दल बना लिया। देखिए, ये विचारणीय विषय नहीं, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। माननीय मौर्य जी अपने काम के लिए माने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब वो आए, पहली बार चुनाव लड़े, मंत्री बने और उन्होंने अपने इसी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की आवाज के कारण बहुजन समाज पार्टी के लीडर ने उनको प्रतिपक्ष का जो नेता बनाया। क्या हमारे लोग और नहीं थे? बैकवर्ड में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये अवसर उनकी इस बेबाक टिप्पणी संघर्ष का एक मिसाल पेश करने के कारण उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी वो प्रतिपक्ष के जो है नेता रहे जब सरकार नहीं थी। सरकार में, हर सरकार में वो मंत्री रहे। हमेशा ढोंग ढकोसला, पाखंड, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका और किसी के रोकने पर, किसी के दबाव में नहीं आए। अर्थात बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उनके ऊपर मुकदमा हुआ। गौरी गणेश का मामला है और इस तरीके से दर्जनों उनके पास मुकदमे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी में गए। वहाँ उनको ये लगा था कि एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है, उनका नेता कह रहा है कि मैं नीच, हमको लोग कहते हैं, हमको गाली दे आते हैं, बैकवर्ड से आया हूँ। इस गफलत में लोग, बहुत सारे लोग, अनुसूचित जात और बैकवर्ड के लोग भी जो है उनके साथ गए और ये सोच रहे थे कि वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन जब ये हुआ कि चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो या अनुसूचित जात का हो, आरक्षण को खत्म करने के लिए निष्प्रभावी का जब अभियान चलाया गया, उन्हीं के सामने कैबिनेट में जब ये कहा गया कि बैकवर्ड के लोग, अनुसूचित जात के लोग इस योग्य नहीं है, यानी नॉट फाउंड बट नॉट सुटेबल, यानी जो है वो योग्य नहीं है, और उस पदों को जनरल में जो है कन्वर्ट कर करके सामान्य वर्ग के लोगों को और मानवता विरोधी ताकतों को जब मजबूत करने का आया, तो समय आते ही तुरंत उन्होंने कभी भी नहीं को लेकर के बोला, और जब विपक्ष ने पूछा तो उन्होंने कहा ये निजी मामला है। देखिए, यही तो मेन लड़ाई है। जब माननीय मौर्य जी के आने से 47 से वो 112 विधायक, 111 जो विधायक हुए, 6.5% उनका वोट बढ़ा और उनकी या उनके परिवार के सोच के कारण 72 टिकट बदले गए। उसमें मनकापुर भी हमारा तो शामिल है। उसकी वजह से सरकार बनते बनते रह गई। इसमें उनकी कहिए कि राजनीतिक अनुभवहीनता के कारण आज जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगी कि अपने दल से चुनाव? नहीं, हम अपने दल से लड़ेंगे और अलायंस में हमारी बात चल रही है।
5 सीटों के लिए है, लेकिन अभी तक अलायंस ने वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है और हमारे नेता ने हम लोगों की चाहत, कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार वहां पर ये हो गया, हम चुनाव लड़ने वहां तैयारी शुरू है। हम लड़ाएंगे अभी जो एक तो जो है कुशीनगर हमारा कंफर्म है और हमारी सीटें जो 5 है, ये तो उसमें बात बनेगी, क्योंकि समर्थन करेगी, सपा समर्थन करे या भाजपा समर्थन करे ना करे, भाजपा तो हमारे सामने तलवार लिए खड़ी है, उससे हम निपटने तैयार हैं। फिर भी जो आस्तीन के सांप है उनसे भी निपटने, क्योंकि ये हमारे नेता का अनुभव है, कोई आज कोई नया नहीं है। ये राजनीतिक दल बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि जो ये लोग आज किसी न किसी कारण से डरे हुए हैं, हम असली अम्बेडकरवादी हैं, हम कांसी राम साहब के पाठशाला के साथी हैं। हमारे जैसे आदमी जो नींव का ईंट था, जो कभी दिखाई नहीं पड़ा, आज उन्होंने उठा के छत पर लगाने का काम किया। या उनके साथ में तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान में भी विधायक उनके साथ आए, लेकिन उन्होंने ये अवसर दिया कि हम एक सिपह सालार को ऐसा देंगे जो समाज में चल सके, निडर हो, न मरने से डरता हो, न लड़ने से डरता हो। हमें इंडिया गठबंधन के लिए जो संकल्प है कि भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, जो है देश बचाओ, इस पर हम और हमारे नेता, हमारी पार्टी का जो नई पार्टी बनी है, आज उसका कार्यकर्ता बैठक है। मेरा पवन बौद्ध नाम है, मैं बहुजन मूवमेंट से हूँ, बौद्धिस्ट हूँ। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अशोक सम्राट वंशज हैं और हम लोग भी बहुजन, तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो भी तरह तरह की टिप्पणियां लोगों के द्वारा हो रहा है, हम लोगों का समर्थन करते हैं, उनके साथ में हैं, उनका साथ सहयोग करेंगे, उनके हाथ को मजबूत करेंगे और ये लड़ाई आगे और लड़ी जाएगी। यही मेरा परिचय है, यही मेरा विचार है। समाजवादी पार्टी हो, उनको आप पूछना चाहिए, समाजवादी को उससे पूछना चाहिए, हम कोई समाजवादी नहीं है। दूसरी चीज, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बहुजन के अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बहुजन लड़ाई वो लड़ने के लिए अग्रसर हैं, इसलिए उनको हिम्मत हम लोग देना चाहते हैं। और एक जन समूह पूरे भारत में खड़ा होगा, आवाम खड़ा होगा, उनका हाथ मजबूत होगा, उनके साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग भी बड़े पैमाने पर उनका साथ सहयोग करेंगे। जो अत्याचार करेगा हम उसके साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।